हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग is found to be 60 degree. What is the height of the building? क्या मीनिंग है क्वेश्चन की? दो बिल्डिंग्स हैं जिसमें से एक बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। जब इसके टॉप से दूसरी बिल्डिंग की टॉप को देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर का है। तो जो ये नई सेकेंड बिल्डिंग है AE, जिसे हमने नाम दिया है, उसकी आपको हाइट ढूंढना है। देखो, दोनों बिल्डिंग्स स्ट्रेट बिल्डिंग्स होने वाली है, बराबर। तो अगर बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस ज़मीन पर 12 मीटर है और मैं इन दोनों के ऊपर के पार्ट को यहाँ जोड़ दूँ तो ये डिस्टेंस भी 12 मीटर होगा, क्योंकि ये 12 है। उसी तरीके से अगर इस बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है तो इसके जस्ट सामने का जो ये इतना पोर्शन है ये भी 10 मीटर का होगा, बराबर। मतलब बचा हुआ पार्ट AB हमें ढूंढना है। ठीक, क्या करेंगे ढूंढने के लिए? ट्रायंगल ABC लेंगे। ट्रायंगल ABC में AB हमें ढूंढना है। उसको हमने मान लिया लेट x, AB की वैल्यू थोड़ी देर के लिए। BC हमारे पास 12 मीटर है। 60 डिग्री पे फाइंड करेंगे हम, 10-60 डिग्री पे, क्योंकि हमें AB ढूंढना है और हमारे पास BC है। तो 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC हम लेंगे। समझ में है ना? 10-60 डिग्री लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लेना है। 10-60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AB हमने x माना है और BC हमारे पास 12 है। 12 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x की वैल्यू आएगी 1.73, √3 की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा 20.76 AB की वैल्यू। मगर हमें AB नहीं पता करना है, हमें पूरी की पूरी हाइट पता करनी है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए AE इज इक्वल्स टू हमने लिख लिया AB प्लस BE। BE और CD सेम है, 10 मीटर। तो BE की वैल्यू 10 मीटर रख लेते हैं और AB की वैल्यू 20.76 ऐड कर देंगे दोनों को, तो बिल्डिंग की हाइट हमारी मिल जाएगी 30.76 मीटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री and the tree top rested 20 meter away from the base of the tree, making an angle of elevation of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. क्या मीनिंग है क्वेश्चन की? एक पेड़ खड़ा था और तूफान की वजह से वो पेड़ गिरकर टूटकर गिर गया। जहां वो गिरा है पेड़, वो ट्री के बेस से 20 मीटर दूरी पे है। अगर ये टूटे हुए भाग का इस ऊपर के पार्ट पे ट्री के एंगल देखा जाए तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ट्री की हाइट पता करनी है। अब हमें वापस से ये पार्ट ढूंढना है और ये पार्ट दिया हुआ है। ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड 10 में आएगा, एंगल 60 डिग्री लगेगा। देखो, ट्रायंगल को नाम दिया है ABC। तो इन ट्रायंगल ABC BC 20 मीटर है, एंगल ACB 60 डिग्री है। AB ढूंढना है जिसे हमने x मान लिया। 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 10-60 की वैल्यू √3, x 20 वैल्यूज डाल दी है दोनों की। 20 √3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 20 √3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। AB की वैल्यू आई है, AC की पता करनी है क्योंकि पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। AC क्या है? हाइपोटेनस है। BC बेस दिया हुआ है हमें, तो हाइपोटेनस और बेस इन दोनों अगर साइड्स को यूज करना है तो कॉस ले सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है BC अपॉन AC। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। BC 20 है, AC पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इंटू 1, AC 2 इंटू 20 40 मीटर।
हाइट ऑफ द ट्री ए बी और ए सी दोनों को ऐड कर देंगे हाइट पता करने के लिए. ए बी 20√3, ए सी 40. Then 20√3 plus 40 meters is the height of the tree. Thank you.